क्या आप वो सच जानना चाहते हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री आपसे छुपाती है? वो राज जो दवाओं के बिना भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या आप थक चुके हैं हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए गोली खाने से और अब सच में अंदर से ठीक होना चाहते हैं? तो रुकिए, क्योंकि आज हम जिस किताब की बातें करेंगे वो सिर्फ एक हेल्थ बुक नहीं, बल्कि एक रहस्य ग्रंथ है जो आपकी पूरी सोच, आपकी आदतें और आपके शरीर के साथ रिश्ते को जड़ से बदल सकता है। द रियल हेल्थ सीक्रेट्स, एक ऐसी किताब जो कहती है इलाज शरीर का नहीं, सोच का होना चाहिए। ये वीडियो केवल बीमारियों की जानकारी नहीं देगा, बल्कि ये बताएगा कि कैसे आप अपने अंदर की ऊर्जा को जगाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं असली सेहत जो सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि शांति, आत्मसमझ और स्थायी खुशी दे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर बात में छिपा है एक ऐसा सच जो आपके जीवन का नक्शा ही बदल सकता है। और हां, अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो अभी बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं सिर्फ वो बातें जो आपकी रूह तक असर करती है। चलिए अब शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां दवा नहीं, समझदारी इलाज बनती है। द रियल हेल्थ सीक्रेट्स सिर्फ एक किताब नहीं, एक जागृति है। हम दिन भर भागते रहते हैं, ऑफिस, घर, सोशल मीडिया, रिश्ते, हर तरफ एक अजीब सी दौड़ है। लेकिन इस दौड़ में हम जो सबसे जरूरी चीज खो चुके हैं वो है स्वास्थ्य की सच्ची समझ। द रियल हेल्थ सीक्रेट्स किताब हमें वो बातें बताती है जो अक्सर हमें कोई डॉक्टर नहीं बताता और ना ही कोई हेल्थ इन्फ्लुएंसर। ये किताब शरीर, मन और जीवन के उस अदृश्य जुड़ाव को खोलती है जिसे समझना आज के समय में एक संजीवनी की तरह है। हम हर छोटी परेशानी के लिए गोली खाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये दर्द या बीमारी कहां से शुरू हुई। क्या हमारे विचार, हमारी नींद, हमारा खाना और हमारे रिश्ते, इन सब का असर हमारी सेहत पर पड़ता है? जवाब है हां, और यही इस किताब का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे अलग अलग पुर्जों में ठीक किया जा सकता है। शरीर एक जैविक, भावनात्मक और ऊर्जा से भरा तंत्र है जो हर सेकंड हमारे विचारों और भावनाओं से प्रभावित होता है। इस किताब का एक मूल मंत्र है, हीलिंग डजंट स्टार्ट विद पिल्स, इट स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। यानी इलाज दवाइयों से नहीं, जागरूकता से शुरू होता है। लेकिन जागरूकता कहां से आए? जब हम अपने शरीर को फिर से ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, जब हमें समझ आने लगता है कि पेट का दर्द सिर्फ एसिडिटी नहीं, बल्कि दबा हुआ गुस्सा भी हो सकता है, जब हमें पता चलता है कि कमर का दर्द थकावट की निशानी नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ भी हो सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो हमें सालों से बताया गया है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिट बॉडी है। नहीं, एक इंसान जिसकी त्वचा चमक रही हो, जिसका वजन परफेक्ट हो और जो हर दिन जिम जाए, वो भी अंदर से पूरी तरह बीमार हो सकता है अगर वो भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है। हेल्थ का मतलब है संपूर्ण संतुलन। शरीर, मन और आत्मा तीनों का तालमेल ही असली स्वास्थ्य है। ये किताब बताती है कि हमें सिर्फ अपने खान पान को नहीं, बल्कि अपनी सोच, आदतें और भावनाओं को भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट, लेकिन सच्चाई ये है, यू आर वॉट यू एब्जॉर्ब फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जब हम अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं तो एक बात साफ नजर आने लगती है, हमारे शरीर की हर बीमारी का कोई न कोई इशारा पहले से ही होता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि सच्चा इलाज डॉक्टर के पास नहीं,
बल्कि हमारी दिनचर्या में छिपा होता है। हम सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब बस दवा खाना और फिटनेस मेंटेन करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दुखी होते हैं, तनाव में होते हैं या अकेलेपन का शिकार होते हैं, तो शरीर भी कैसे धीमा पड़ने लगता है? ये इमोशनल ट्रिगर ही हमारी इम्यूनिटी को चुपचाप खा जाते हैं। द रियल हेल्थ सीक्रेट्स कहती है कि सिर्फ शरीर को नहीं, हमें अपने मन को भी ठीक करना होगा। अब बात करते हैं उस सच की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, नींद। इस किताब के अनुसार नींद एक जादू है जो शरीर को रिपेयर करती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालती है और माइंड को शांत करती है। लेकिन हम क्या करते हैं? मोबाइल में लगे रहते हैं, देर तक जागते हैं और सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठकर सब ठीक कर लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा शरीर थकता जाता है। लेखक हमें एक और जरूरी बात सिखाते हैं, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि ऊर्जा और जीवन के लिए होता है। लेकिन आजकल हम खाने को बस एक आदत बना चुके हैं। दिन भर जंक फूड, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव से भरी चीजें खाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ बना रहे। किताब एक गहरी बात कहती है, बीमारी हमेशा बाहर से नहीं आती, वो हमारी अपनी ही बनाई हुई होती है। जब हम लगातार तनाव में जीते हैं, गुस्सा भीतर दबाए रखते हैं, खुद को बार बार कोसते हैं, तब हमारा शरीर भी उस दुख को पकड़ लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी बीमारी में भी टूट जाते हैं और कुछ लोग गंभीर रोग से भी मुस्कुराते हुए निकल आते हैं। फर्क बस आत्मबल का होता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक जीवन जीना कोई पुराना तरीका नहीं, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सुबह सूरज की रोशनी लेना, खुले में सांस लेना, मिट्टी को छूना और मौसमी फल सब्जियां खाना, ये सब चीजें हमारी हेल्थ के लिए वैसी ही है जैसे मछली के लिए पानी। लेकिन हमने खुद को कंक्रीट की दीवारों में कैद कर लिया है, जहां न ताजी हवा है न ताजे विचार। अब बात करते हैं शरीर की सफाई की, जिसे इस किताब में बड़ी अहमियत दी गई है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने शरीर की सफाई भीतर से नहीं करते तो बाहर की दवा ज्यादा देर असर नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि डिटॉक्स सिर्फ एक फैशन नहीं, बल्कि शरीर का रिचार्ज बटन है। नींबू पानी, त्रिफला, उपवास, तांबे के लोटे का पानी, ये सब हमारे पूर्वजों के सरल लेकिन कारगर उपाय थे, जिन्हें आज फिर से अपनाने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या वजह है कि हम इन सीधी बातों को इतना कठिन बना देते हैं? शायद इसलिए कि हम हेल्थ को कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं। दवा, टेस्ट, रिपोर्ट और सलाहकारों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जबकि द रियल हेल्थ सीक्रेट सिखाती है कि अगर हम सच्चाई से जीना सीख जाएं, अपने शरीर की आवाज सुनना शुरू कर दें, तो डॉक्टर की जरूरत ही कम हो जाएगी। किताब हमें एक ऐसा सच बताती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो ये सिर्फ बाहरी वजह नहीं होती। ये संकेत होते हैं कि आपके भीतर कुछ गड़बड़ है। शायद आपका मन भारी है, शायद आपकी आत्मा थकी हुई है, और जब मन बीमार होता है तो शरीर उसका शिकार बनता है। द रियल हेल्थ सीक्रेट्स बताती है कि हम जितना ध्यान शरीर पर देते हैं, उतना ध्यान अपने विचारों पर नहीं देते। नकारात्मक सोच, डर, जलन, असंतोष, ये मानसिक जहर की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर वास्तव में स्वस्थ होना है तो सबसे पहले अपनी सोच को साफ कीजिए। अब बात आती है नींद की। इस किताब में नींद को एक दवा की तरह बताया गया है। लेखक कहते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है,
वैसे ही शरीर को रीसेट करने के लिए नींद जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं? देर रात मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और सुबह थकावट, आलस, चिड़चिड़ापन। ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी हेल्थ को धीमे जहर की तरह नुकसान पहुंचाती है। अगर आप वाकई अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली बातें न सिर्फ आपकी सोच बदलेंगी बल्कि आपका पूरा जीवन भी। किताब हमें एक और बड़ी बात सिखाती है। स्वास्थ्य सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार, पूरे समाज का विषय है। जब हम एक बीमार माहौल में रहते हैं जहां हर कोई शिकायत कर रहा है, नकारात्मकता फैला रहा है, तो धीरे धीरे हम भी उसी ऊर्जा को अपने भीतर भरने लगते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, अपने आसपास के माहौल को स्वस्थ बनाइए, अच्छा संगीत सुनिए, अच्छा पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। ये सब बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन इन्हें अपनाना ही असली काम है, क्योंकि असली हेल्थ सीक्रेट यही है। छोटे बदलाव, लगातार अभ्यास और सच्ची जागरूकता। किताब द रियल हेल्थ सीक्रेट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। हमारी आत्मा, शरीर और मस्तिष्क, ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हम सिर्फ शरीर की देखभाल करते हैं और आत्मा को भूखा रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य कभी पूरा नहीं हो सकता। लेखक बताते हैं कि कई बार हम खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी बीमार रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा थकी होती है, टूटी होती है या अनदेखी होती है। इसलिए किताब बार बार कहती है, खुद से संवाद करना सीखो, अपने मन की आवाज सुनो, अपने शरीर के संकेत समझो। अगर कोई अंग बार बार परेशान कर रहा है, कोई बीमारी बार बार लौट कर आ रही है, तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल वजहों से भी हो सकती है। हर बीमारी के पीछे एक कहानी होती है। कोई दबा हुआ गुस्सा, कोई पुराना डर या कोई न सुलझा दुख। अब बात करते हैं खाने की। किताब कहती है, हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, हम ऊर्जा, संतुलन और जीवन शक्ति के लिए खाते हैं। लेकिन आजकल हम खाने के नाम पर सिर्फ स्वाद ढूंढते हैं, पोषण नहीं। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब सिर्फ स्वाद तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर से जीवन शक्ति खींच लेते हैं। लेखक जोर देते हैं कि प्राकृतिक खाना, घर का बना खाना, मौसमी फल सब्जियां, यही असली सुपरफूड है। किताब एक और बेहद जरूरी बात बताती है, खुद से प्यार करना सीखो। ये कोई भावुक बात नहीं है, ये एक जरूरी स्वास्थ्य मंत्र है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपने शरीर को अपनाते हैं, अपनी कमियों को समझते हैं, तभी आप सच्चे हेल्दी बनते हैं। नहीं तो हम दूसरों की तुलना में सोशल मीडिया की दुनिया में उलझकर खुद से ही नफरत करने लगते हैं, और यही बनती है चिंता, अवसाद और मानसिक थकावट की जड़। लेखक कहते हैं, आपका शरीर एक मंदिर है और उस मंदिर में आप ही भगवान हो। सोचिए, जब आप अपने शरीर को प्रेम से, सम्मान से देखेंगे तो क्या आप उसमें जहर भरना चाहेंगे? क्या आप उसे नींद से वंचित रखेंगे? क्या आप उसे अनदेखा करेंगे? नहीं ना? तो फिर खुद से प्यार करना आज से शुरू कीजिए। और अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां द रियल हेल्थ सीक्रेट्स हमें भीतर से हील करने की ताकत देता है। सांसों का विज्ञान। लेखक कहते हैं, सांस लेना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये आपके जीवन की गति है। जब आप तेज सांस लेते हैं तो आपका मन बेचैन होता है। जब आप धीमी गहरी सांस लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है और मस्तिष्क भी स्थिर हो जाता है। यही वजह है कि ध्यान और प्राणायाम को स्वास्थ्य के स्तंभों में से एक माना गया है।
जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन या थकावट महसूस होती है, उनके लिए लेखक एक मंत्र बताते हैं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बैठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं। यकीन मानिए, सिर्फ यही एक आदत आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। इसी के साथ किताब में नींद को लेकर भी बहुत गहरी बातें हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि 6-7 घंटे सोना काफी है, लेकिन लेखक समझाते हैं कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि वो आपके मस्तिष्क की सफाई प्रक्रिया है। नींद में दिमाग सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, यादों को सजाता है और भावनाओं को संतुलित करता है। अगर आप देर रात तक फोन चला रहे हैं, दिमाग को चिंता में डाल रहे हैं, तो वो कभी गहराई से रेस्ट नहीं कर पाएगा। अब लेखक एक बहुत ही अनोखी चीज की ओर ध्यान खींचते हैं, धूप और प्रकृति का संपर्क। आज के समय में हम घरों और ऑफिस की चारदीवारी में कैद हो गए हैं, लेकिन लेखक कहते हैं हर दिन कुछ मिनट सूरज की रोशनी में बैठना, धरती को नंगे पांव छूना, पेड़ों के बीच टहलना, ये सिर्फ आनंद नहीं, ये थेरेपी है। विज्ञान भी इसे मानता है। अर्थिंग और सनलाइट थेरेपी आज दुनिया भर में लोगों को डिप्रेशन से निकाल रही है। और क्या आप जानते हैं, धूप में सिर्फ विटामिन डी ही नहीं, बल्कि सेरोटोनिन भी मिलता है, जो हमें खुश और ऊर्जावान बनाता है। इसलिए हर दिन प्रकृति से जुड़ना अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे सस्ता और सबसे असरदार इलाज है। अब हम उस रहस्य तक पहुंचते हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, भावनात्मक स्वास्थ्य यानी इमोशनल वेलनेस। लेखक कहते हैं कि अगर आपका मन अंदर से टूटा हुआ है, अगर आप पुरानी बातों को लेकर दर्द में जी रहे हैं, तो चाहे आप जितना भी हेल्दी खाना खाएं, चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज करें, शरीर कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हर विचार एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। नकारात्मक सोच शरीर में कोर्टिसोल बढ़ाती है, जो सूजन और बीमारियों की जड़ है, और सकारात्मक सोच डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ाती है, जो हीलिंग के मैसेंजर होते हैं। तो लेखक हमें एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास देते हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, और हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन अच्छा है, मैं अच्छा हूं, और मेरे साथ जो कुछ भी है वो मुझे कुछ सिखाने आया है। इस छोटे से अभ्यास से आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, आपका शरीर भी उस ऊर्जा के साथ हील करना शुरू कर देगा। और यहां पर लेखक एक और बहुत महत्वपूर्ण राज खोलते हैं, रिश्तों की शक्ति। अगर आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हैं, अगर रोज का माहौल आपको थका देता है, तो आपके सेल्स तक उस तनाव का असर पहुंचता है। लेखक कहते हैं कभी कभी सबसे बड़ा इलाज होता है सही लोगों के साथ बैठना, दिल से बात करना और हंसना। हंसी, दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं, एक नेचुरल पेन किलर है। शोध भी बताते हैं कि हंसी से शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो दर्द कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि हेल्थ सिर्फ डाइट या मेडिसिन नहीं, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, तो बुक बाय हमदम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप जीवन के ये अनमोल रहस्य मिस ना करें। अब लेखक बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सुनना और शांत रहना। आजकल हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। लेखक कहते हैं जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी जरूरतें क्या है, आपकी सीमाएं क्या है और आपकी ताकत क्या है। दिन में कुछ मिनट सिर्फ चुप बैठना, न कोई मोबाइल, न टीवी, न शोर,
बस खुद के साथ। यही वो साइलेंस है जहां से असली क्लैरिटी पैदा होती है। और जब क्लैरिटी होती है तो स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होने लगता है, क्योंकि उलझनें कम होती है। और जब मन शांत होता है तो शरीर भी शांति महसूस करता है। तो दोस्तों, ये थी उस किताब की अनमोल सीखें जो हमें सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने की कला सिखाती है। याद रखिए, सेहत सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन, आत्मा और विचारों की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप अंदर से ठीक होंगे तो बाहर की दुनिया भी आपको स्वस्थ और सुंदर लगेगी। बुक बाय हमदम का मकसद सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा नजरिया देना है जिससे आपकी जिंदगी वाकई बदल सके। तो आज से एक छोटा सा संकल्प ले, हर दिन खुद को थोड़ा और समझने का, थोड़ा और प्यार करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान से लाभ उठा सके। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक बात किसी और की जिंदगी बदल सकती है। और हां, ऐसे ही और वीडियो के लिए बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली बार भी सबसे पहले आप तक पहुंचे जिंदगी बदलने वाला ज्ञान। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुद से जुड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।